धनबाद सांसद दुल्लू महतो शनिवार को झरिया श्री राम लॉज में झरिया से घोषित भाजपा प्रत्याशी रागिनी सिंह के पक्ष में प्रेस वार्ता की। इस दौरान प्रत्याशी रागिनी सिंह भी उपस्थित रही। सांसद दुल्लू महतो ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि रागिनी सिंह 10 वर्षों से लगातार झरिया की जनता के बीच में रही है और जनता की सेवा की है। इसका परिणाम है कि रागिनी सिंह झरिया विधानसभा से भारी मतों से जीत हासिल कर रही है। इससे कांग्रेस बौखला गई, घबरा हुई है और भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों और कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट कर डराया धमकाया जा रहा है। झरिया में रागिनी सिंह के लोकप्रियता से और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यों से लोग प्रभावित होकर दूसरे पार्टी से भाजपा में शामिल हो रहे हैं, जिनके साथ कांग्रेस के लोगों के द्वारा मारपीट की जा रही है और धमकी दी जा रही है। यहां तक कि घर पर पथराव कर रहे तरह तरह हथकंडे अपना रहे हैं। कांग्रेस के इन 5 साल के कार्यकाल में झरिया में अपराध चरम पर रहा है। झरिया से प्रत्याशी रागिनी सिंह ने कहा कि कांग्रेस के लोग ऐसे तो 5 सालों से मारपीट और रंगदारी की घटना को अंजाम दे रहे हैं। अब चुनाव की घोषणा होने के बाद से भाजपा समर्थकों के घर में जाकर पैसे की लालच देकर कांग्रेस को वोट देने की धमकी दे रहे हैं और नहीं मानने पर मारपीट की जा रही है। साथ ही आरोप लगाया कि झरिया में रात को बाइक पर पैसे और हथियार लेकर लोग घूम रहे हैं, लेकिन प्रशासन सत्ता के दबाव में काम कर रही है और उन लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। अगर वैसे लोगों पर प्रशासन कार्रवाई नहीं करती है तो चुनाव आयोग से शिकायत की जाएगी, जरूरत पड़ी तो आंदोलन भी किया जाएगा। साथ ही कहा, झरिया की जनता और कार्यकर्ता के साथ कुछ भी होता है तो उसका जिम्मेवार यहाँ की पुलिस प्रशासन होगी। सभी प्रदेश छायाकार बंधुओं को मैं अपने ओर से हार्दिक दिल से मैं बधाई देता हूं और आप लोगों से मेरा आग्रह होगा कि जो वर्तमान समय में झरिया में 2024 के विधानसभा चुनाव के दरमियान जो स्थिति धीरे धीरे बनता जा रहा है, उस स्थिति को आप जनता तक जरूर पहुंचाएंगे और हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी रागिनी सिंह जी, जो आज लगातार 10 वर्षों से कड़ी मेहनत, परिश्रम और लोगों का सेवा का परिणाम है, इनका चुनाव जितना यहाँ के लोगों का आशीर्वाद इनको मिल चुका है, जितना तय है। इसलिए विरोधी घबरा चुके हैं। उसी का परिणाम है कि आज असामाजिक तत्वों द्वारा हमारे कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, उनके घर में पथराव की जा रही है, मतलब तरह तरह के हथकंडा अपनाया जा रहा है। आज कई ऐसे दल, झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, कई ऐसे पार्टी दल को छोड़कर हमारे प्रत्याशी रागिनी सिंह जी का मेहनत और परिश्रम का परिणाम है कि इनका काम को देखते हुए, भारतीय जनता पार्टी की नीति और सिद्धांत को मानते हुए भारतीय जनता पार्टी में सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। वैसे लोगों पर धमकी दी जा रही है, पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है। प्रशासन को सूचना देने के बाद भी प्रशासन वैसे लोगों पर कार्रवाई नहीं की जा रही है। ये घोर निंदनीय है और मैं भी घोर निंदा करता हूं और जिला प्रशासन को मैं खास करके आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये आगाह करना चाहता हूं कि यहाँ पे झरिया विधानसभा क्षेत्र में कई कैसे बड़े बड़े घटना घट चुकी है, जो हत्या 4-5 हो चुकी है। हम नाम भी अभी आप लोगों के बीच में बताए, अगर दोबारा नाम बताने बोलिए तो फिर मैं बता दे रहा हूँ। तो इस तरह का घटना नहीं घटे, इसके लेकर जो असामाजिक तत्व इस तरह से भय का माहौल बनाने का प्रयास कर रहा है, दूसरे दल से छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता ग्रहण करें, उनको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, वैसे लोग पर चिन्हित करके कार्रवाई करें। वैसे लोग को कार्रवाई नहीं होती है तो हम अपने पार्टी के शीर्ष नेता, हमारे आज प्रदेश के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जी हमारे क्षेत्र में आ रहे हैं, उनके संज्ञान में हम देंगे। उसके बाद अगर नहीं होता तो भारतीय जनता पार्टी आचार संहिता को देखते हुए जो नियम संगत होगा उसके लिए हम आंदोलन करेंगे और रोड पर भी उतरना पड़े तो हम लोग कभी पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि हम लोग नीति और सिद्धांत पर चलने वाले लोग हैं। चुनाव आयोग को शिकायत हम निश्चित तौर पर अभी हम प्रदेश अध्यक्ष से बात करके चुनाव आयोग से भी शिकायत करेंगे और इस तरह का जो प्रशासन के द्वारा लापरवाही की जा रही है उसका अंजाम है कि बड़ा घटना नहीं घटे, और कोई भी घटना घटती है आने वाला समय में इस तरह के डराया जा रहा है, किसी तरह से भय का माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है, तो इसका जवाबदेही प्रशासन होगा। क्या लग रहा सरकार तौर पर ये तो सरकार बनने के बाद आप जान ही रहे हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस, खास करके कांग्रेस के सरकार बनने के बाद लगातार इस क्षेत्र में
किस तरह से आतंक बढ़ा है, पूरे राज्य में आतंक बढ़ा है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। इसीलिए मैं जिला प्रशासन को खास करके कहना चाहेंगे कि इस पर तुरंत कार्रवाई करें और हमारे धनबाद के लोकप्रिय हमारे आदरणीय मुन्नू महतो जी उपस्थित हुए हैं। सबसे पहले तो झरिया विधानसभा में उनको स्वागत अभिनंदन करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद आभार प्रकट करती हूँ कि इनके नेतृत्व में आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है और बहुत ही विस्तार से हमारे माननीय संसद जी अपनी बातों को रख चुके हैं। आप लोग सुने भी और आप देख रहे हैं लगातार कि किस तरह से हमारे भाजपा कार्यकर्ताओं को या आम की जनता को किस तरह से डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। और बीते दिन लगातार जब से ये तो सिलसिला 5 साल से जारी थी ही, लेकिन इधर जब से टिकट घोषणा हुई है तब से लगातार हमारे भाजपा के कार्यकर्ता के घर जाकर लोगों का धमकी जाना, लोगों को डराना, ये लगातार सिलसिला जारी है। यहाँ तक कि जितने भी अपराधी तत्व के लोग बाहर में फरारी में थे वो अभी झरिया विधानसभा में खुलेआम घूम रहे हैं। प्रशासन को हम लोग लगातार सूचना दे रहे हैं।